धनबाद राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार धनबाद द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी अभियान प्रोजेक्ट ड्रोन के तहत लोगों को नशा और उसके दुष्प्रभाव के विषय में जागरूक करने का काम लगातार किया जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो ने शुक्रवार को कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी के निर्देश पर लगातार नशे में लिप्त लोगों व जनमानस के बीच जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। डालसा का यह मानना है कि न्याय केवल अदालतों की चार दीवारी तक सीमित नहीं, प्रोजेक्ट ड्रोन का मकसद उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है जो गरीबी या अज्ञानता के कारण अपने अधिकारों से वंचित है। इन 5 दिनों में हमने दर्जनों लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि डालसा हर कदम पर उनके साथ खड़ा है। इस अभियान के जरिए जिले में विधिक साक्षरता की एक नई अलख जगी है। इस पूरे मुहिम में जिला प्रशासन का भी अहम सहयोग मिला। जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि प्रोजेक्ट डॉन के तहत चिन्हित किए गए मामलों पर अब त्वरित कार्रवाई की जाएगी। डालसा द्वारा पिछले 5 दिनों से जिले के अलग अलग हिस्सों को लक्षित कर विशेष गतिविधियां चलाई गई। अभियान की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र व मलिन बस्तियों से की गई। यह PLV और LADCS की टीम ने नशा मुक्ति के प्रति लोगों को जागरूक किया। दूसरा दिन पूरी तरह महिलाओं को समर्पित रहा। नशा के कारण घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर शोषण से जुड़े कानूनों की जानकारी देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाई गई। तीसरे दिन टीम ने धनबाद मंडल कारा का दौरा किया, जहां विचाराधीन कैदियों को प्रोजेक्ट डॉन के तहत मुफ्त कानून सहायता का आश्वासन दिया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से और प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के आदेश के द्वारा हम लोग 5 जनवरी से 12 जनवरी तक डॉन स्कीम के तहत हम लोग नशा के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हम लोग शुरुआत किए थे 5 जनवरी से। तो अभियान का शुरुआत में हम लोग सबसे पहले मलिन बस्तियों में गए थे। यहाँ PLD और LADCS के माध्यम से टीम से और नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता अभियान चलाए। दूसरे दिन हम लोग पूरी तरीके से महिलाओं के ऊपर केंद्रित किए थे। नशा के खिलाफ के कारण जो घरेलू हिंसा होता है, उनके कारण जो शोषण होता है, उनसे जुड़े सारे कानूनी बातें जो कानूनी डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह सब होते हैं, तो आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा मदद के केंद्रों के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा उनके मदद से हम लोग सारे जितने भी इस तरीके के जो गरीब बस्तियां हैं वहाँ पर जाके हम लोग जागरूकता फैलाए। तीसरे दिन हम लोग मंडल कारा में भी गए। वहाँ पर हम लोग ड्रग्स के बारे में, जो ड्रग्स के कारण जो वहाँ पर आते हैं कैदी आते हैं, उनको हम लोग जागरूक करवाए हैं ताकि फिर से उस तरीके के काम में फिर से संलिप्त ना हो। चौथा दिन हम लोग का पूरा स्कूल कॉलेज वगैरह से रिलेटेड रहा है। कॉलेज में जाके जो हमारे नव पीढ़ी है उनको इस स्कीम के तहत जागरूक करवाए हैं और खासकर जो हमारे वुमेन से रिलेटेड लॉज है उनके बारे में हम लोग जागरूक करवाए हैं। हमारा आखिरी 5वां दिन इसी में समाप्त होगा कि हम लोग जितना भी हमारे जितना कार्यक्रम करवाए 5 दिन का, वो लोग हम लोग पूरा ड्रग्स निकालते हैं। हम लोग पूरी तरीके से उसको डिजिटल रूप में आप लोग के माध्यम से YouTube के माध्यम से, ट्विटर है, फेसबुक है, सबके माध्यम से हमारे जितना भी 4-5 दिन का कार्यक्रम है उसको पूरी तरीके से उसको निचोड़ के उसको उस दिन हम लोग प्रदर्शित करेंगे। यही हम लोग करता है। सर, देखा जाता है कि जो नशीले पदार्थ होते हैं या फिर जो नशीली, उनके लिए तो कानूनी प्रावधान है कि इस तरीके से जो नाबालिग बच्चे 18 से कम के बच्चे हैं तो इस तरीके के मादक पदार्थ या फिर बेचा ही ना जाए। लेकिन हम दुकानदारों से करते हैं कि आप जब तक उनका वैलिड आधार डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई नहीं करते आप उन सबको मत दीजिए, क्योंकि ये सब उनके लिए नहीं है। इन्हीं के कारण हमारा नया पीढ़ी सब में ज्यादा संलिप्त हो रहा है। तो सर, क्या ये जागरूकता अभियान जो है कि कर्तव्य हमारा ड्यूटी ही यही है कि हम लोग साल भर इसको चलाएं, हम लोग चलाएंगे भी। और बहुत सारे अभियान है, हमारा संवाद है, खालसा का बहुत सारी चीजें हैं, खासकर महिलाओं से रिलेटेड लॉज है जो हम लोग देख भी रहे हैं। यहाँ पर दहेज उत्पीड़न है, बहुत सारे हम लोग चलाएंगे, साल भर चलेंगे। सर, जो बच्चे ड्रग्स के एडिक्ट, काउंसलिंग है और यहाँ पर काउंसलिंग का प्रावधान है। बोकारो में बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशन से जो रिहैब सेंटर्स हैं, वहाँ पर हमारे बच्चों 9 बच्चों को भी इस तरीके से आइडेंटिफाई किए और उनको वहाँ भेजा गया है ताकि वो फिर से हमारे मुख्य धारा में जुड़ पाए।